Hello medicos, in today's video we are discussing the Koch postulate. This is a very important question that can be asked in the form of short question in your internals. So, who gave the Koch postulates? That is Robert Koch and Frederick Loeffler. So, दिए तो इन दोनों ने थे लेकिन रिफाइन किसने किया था? रिफाइन एंड पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट कोच। तो ये दो सेपरेट क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जो फ्रेडरिक लोफलर हैं इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था बनाने में, लेकिन पब्लिश किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने इन द ईयर 1890। और ये जो बना था 1884 में। तो थोड़ा सा याद रखना, मैं स्पेलिंग दोबारा से लिख देती हूँ, LOEFF। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट तैयार। आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? व्हाट आर दीज? तो कोच पोस्टुलेट आर सम क्राइटेरिया। तो इन्होंने इसमें कुछ क्राइटेरिया 4 पॉइंट दिए थे। वो पॉइंट्स क्या करते हैं? दैट प्रूव दैट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज पर्टिकुलर डिजीज। So these are the criteria that specific microorganism cause particular disease। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि यही एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो ये डिजीज करेगा। मतलब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म कोई भी डिजीज नहीं कर देगा। हर बीमारी के पीछे कोई एक माइक्रोऑर्गेनिज्म छुपा हुआ है। ठीक है, बीमारियां ऐसे ही नहीं हो जाती, मतलब ये है। तो अब इनके 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको सीक्वेंस में ही याद करने हैं और वर्ड टू वर्ड याद करने हैं। पहला पॉइंट ये कहता है द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज। ठीक है, द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब अगर कोई को वो डिजीज हुई है तो उसके अंदर वो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा। द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज। मतलब अगर जितने भी इंसान को वो डिजीज हो रही है तो उन सारी डिजीज में वो एक पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन अगर वो हेल्दी है तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होगा, बट एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी एनिमल। पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर वो बीमार है तो उसमें वो पर्टिकुलर पैथोजन होगा, अगर वो हेल्दी है तो उसमें वो पैथोजन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर मैं उस जिस एनिमल के अंदर वो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कर रहा है, अगर मैं उसके अंदर से सेल्स को कल्चर करूं और ग्रो करूं तो पैथोजन वहां होगा, प्रेजेंट होगा। दैट इज द सस्पेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेट, मतलब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को आप उसकी बॉडी से आइसोलेट कर सको और उसको ग्रो कर सको। मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। ये हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट सेज कि अगर मैं उस डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है उस बीमार आदमी में से निकाल के अगर मैं किसी और के अंदर इंजेक्ट करती हूँ तो वो सेम बीमारी उसके अंदर होनी चाहिए। दैट इज द सेम डिजीज मस्ट अकर। मतलब अगर किसी को क्लोस्ट्रीडियम टिटनी का इन्फेक्शन हुआ और उसको टिटनेस हुआ, तो मैं अगर उसकी बॉडी में से टिटनेस को आइसोलेट करके ग्रो करती हूँ और उसको मैं किसी हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट करती हूँ तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए? टिटनेस का इन्फेक्शन होना चाहिए। द सेम डिजीज मस्ट अकर व्हेन द आइसोलेटेड microorganism is injected into healthy susceptible organism। क्लियर है? नाउ द लास्ट पॉइंट सेम है कि अब इस इंजेक्टेड एनिमल में से मैं आइसोलेट कर सकूं उस ऑर्गेनिज्म को, कल्चर करके ग्रो कर सकूं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड। तो जो हमने उसके अंदर इंजेक्ट कराया है वही आइसोलेट होना चाहिए। द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन। ठीक है, मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द इंजेक्टेड एनिमल्स। तो जो इंजेक्टेड एनिमल के अंदर जो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करके इसके अंदर बीमारी लाई थी वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं उसके अंदर से आइसोलेट भी कर सकूं फ्रॉम द इंजेक्टेड एनिमल दैट डेवलप्ड disease। So that's all for the Koch postulate. I hope you understand it. If you have any query, any doubt,
any suggestion of topic, you can comment down below. Thank you so much. Keep learning.